हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे कि सौर ऊर्जा होती क्या है, किस तरीके से हमें सौर ऊर्जा मिलती है, इससे हम किस किस तरीके के हमने अप्लायंसेस या डिवाइसेस बनाए हैं। जैसे कि आपके सोलर कुकर के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने सोलर सेल्स के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने सोलर पैनल्स के बारे में पढ़ा। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो आपके सोलर सेल्स होते हैं, बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि ये सिलिकॉन के बने होते हैं। और जब हम सोलर पैनल्स की बात करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सोलर सेल्स को एक साथ जोड़ा जाता है, तो वो आपका जो है सिल्वर यानी चांदी के तारों से इन्हें जोड़ा जाता है, जिस कारण आपके जो सोलर पैनल्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, यानी ये काफ़ी हाई कॉस्ट होते हैं। सेकेंड, इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका यूज़ बहुत सारी जगह किया गया है। जैसे कि आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, उनमें जो है जो आपके सोलर पैनल है या जो सोलर सेल्स हैं, इनका एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के एक मुख्य स्रोत के रूप में यूज़ किया गया है। इसी तरीके से जो आपके रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं, उनमें भी हम सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं। In spite of the high cost and low efficiency, solar cells are used for many scientific and technological appliances. उच्च लागत और कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मास ऑर्बिटर्स यूज सोलर सेल एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, और जो बाकी आपके अंतरिक्ष अन्वेषक होते हैं, इनकी युक्तियाँ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मार्स ऑर्बिटर का एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें क्या किया गया है, सोलर सेल यानी जो आपके सौर सेल हैं, उनका उपयोग किया गया है मुख्य स्रोत, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। ठीक है। रेडियो एंड वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिलाय स्टेशंस इन रिमोट लोकेशन यूज सोलर पैनल्स। यानी जो आपके रेडियो है, ठीक है, और वायरलेस ट्रांसमिशन यानी ऐसे ट्रांसमिशन जिसमें आप तारों का यूज़ नहीं करते हो, इन सब में जो है आपके जो टीवी है, रेडियो है, जो कि बहुत दूर दराज के इलाकों पे लगे हैं, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी सोलर सेल्स का उपयोग किया जाता है एक एनर्जी के स्रोत के रूप में। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग में किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स। आपके जो टॉयज होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, बहुत सारे टॉयज, कैलकुलेटर, ट्रैफिक सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सोलर सेल का उपयोग करते हैं। यानी जो हमें उसमें एनर्जी मिलती है, लाइक ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, उसको चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो हम सोलर सेल के माध्यम से वो एनर्जी लेते हैं। इसी तरीके से कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जिनमें सोलर सेल लगा होता है, क्योंकि जो आपका सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा को आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जो एनर्जी इन उपकरणों को चाहिए चलने के लिए। इसी तरीके से जो आपके सोलर पैनल्स है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब घरों में हम सोलर गीज़र लगाते हैं, ठीक है, सोलर लाइट्स लगाते हैं, तो सोलर पैनल्स जो लगाए जाते हैं वो आपके छतों के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे कि हम पिछली क्लास में देख रहे थे, इस तरीके से छतों के ऊपर जो है आपके सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। और बेसिकली जो आपके सोलर पैनल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से तिरछे यानी इंक्लाइंड लगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इंक्लाइन लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि
अगर आप इन जो आपके सोलर पैनल्स हैं इन्हें अगर हम इंक्लाइंड लगाएंगे यानी तिरछा लगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सोलर एनर्जी है यानी जो आपकी सौर ऊर्जा आ रही है, ठीक है, जो सन से जो भी सौर ऊर्जा आ रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सोलर प्लेट्स पे पड़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी को फिर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो प्रोड्यूस करेगा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। The solar cells panel are mounted on specially designed inclined rooftop so that more solar energy is incident over it. सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई आनत छत पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा अपतित हो सके। अगर हम इसके डोमेस्टिक यूज़ की बात करें तो नॉर्मली घरों में इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि जो आपके सोलर सेल है जैसे कि हमने बात की ये बहुत ही महंगे हो जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो इसी कारण इसका जो है ज़्यादा घरेलू उपयोग नहीं है, इसके कुछ सीमित उपयोग है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर सिर्फ सोलर गीज़र के तौर पे ही जो है सोलर पैनल लगाते हैं, यानी सोलर गीज़र ही घरों पे लगाते हैं क्योंकि जो आपके सोलर पैनल्स हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, तो सिर्फ इसका कुछ एक लिमिटेड ही इसका हमने उपयोग किया है घरों। द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ सोलर सेल इज़ हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट। तथापि अत्यधिक महंगा होने के कारण सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक सीमित है। तो ये आपके सोलर एनर्जी के बारे में हमने समझा कि सोलर एनर्जी होती क्या है, सौर ऊर्जा क्या होती है, सोलर पैनल्स क्या होते हैं, और इससे हमें ये पता चला कि जो आपके सोलर पैनल्स हैं उनका हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ है, घरेलू उपयोग है, बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। बाकी हमने इसके उपयोग देखे कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा को हम समझते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा होती क्या। बेसिकली ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको सागरों से मिलती है। ज्वारीय जैसे कि आप जानते हैं जो टाइड्स होते हैं, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, टाइड्स होते हैं। टाइड्स बेसिकली कैसे उत्पन्न होते हैं, जो आपके सन है उसके ग्रेविटेशनल पुल, यानी हमने ये पिछली क्लासेस में पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि हर एक वस्तु इस यूनिवर्स में हर एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, क्या करती है, आकर्षित करती है। तो हमने ये देखा है कि जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल पुल है। और हमारा जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। क्यों कर रहा है, ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि आपका पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लग रहा है, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे हैं। तो जो चंद्रमा है, जो आपका क्या है, चंद्रमा है, यानी जो आपका मून है, वो भी पृथ्वी पे क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है, जो कि पृथ्वी की स्पिनिंग, पृथ्वी का जो घूर्णन है उस पे लगता है, इसके कारण क्या होता है, जो आपके समुद्र हैं या सागर हैं उनमें जो उसके पानी का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, यानी कभी जो पानी है वो ऊपर उठता है, कभी नीचे होता है। तो ये जो होता है वो बेसिकली जो आपका मून का ग्रेविटेशन पुल है, जो मून ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है पृथ्वी पे, उसके कारण होता है। और ये जो पानी का ऊपर बढ़ना या घटना होता है, इसको हम टाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। तो बेसिकली जो ये टाइड्स हैं, इनसे हमें जो एनर्जी मिलती है, यानी जो पानी का लेवल अप डाउन हो रहा है, उसके कारण जो हमें ऊर्जा मिलती है उसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। Due to the gravitational pull of mainly the moon on the spinning earth, the level of water in sea rises and falls. This phenomena is called high and low tides, and the difference in sea level gives us tide energy. यानी कि
वो ग्रेविटेशनल पुल, वो गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। जो आपका ग्रेविटेशनल पुल है, जो कि चंद्रमा की वजह से लग रहा है पृथ्वी के घूर्णन पर, इसके कारण क्या होता है, जो आपके सागर होते हैं उसमें पानी का जो स्तर है या जल का जो स्तर है वो ऊपर नीचे होता रहता है। जो ये आपकी फिनोमेना है, ये जो परिघटना है, इसको हम हाई और लो टाइड्स कहते हैं, यानी ज्वार भाटा कहते हैं। एंड द डिफरेंस इन सी लेवल गिव्स अस टाइडल एनर्जी। और ये जो हाई और लो टाइड्स का जो डिफरेंस है, उससे हमें क्या मिलता है, आपकी जो टाइडल एनर्जी है यानी ज्वारीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक टाइडल एनर्जी जनरेटर है, यानी जब आपकी जो वेव्स हैं या जो आपकी टाइड्स हैं, ठीक है, जो आपके ज्वार हैं वो जब होते हैं इसमें आपके सागर में, तो ये जो आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होता है, ये जो है एनर्जी को क्या करता है, जनरेट करता है, स्टोर कर देता है। जो आपके टाइडल एनर्जी होते हैं, ये बेसिकली जो है, इनके कारण जो है आपके जो डैम होते हैं, ठीक है, डैम को हम बना नहीं पाते हैं किसी भी सी में, इसलिए हम क्या करते हैं, एक टरबाइन लेते हैं। क्या लेते हैं, टरबाइन लेते हैं, और उसको हम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उससे क्या करते हैं, हम टाइडल एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत जो ऊर्जा है, बिजली है, उसका हम उत्पादन करते हैं। Tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening of the sea। यानी जो आपकी टाइडल एनर्जी है उसको हम कोई जो डैम है बिल्कुल छोटी ओपनिंग में हम उसे बनाते हैं, ठीक है। जो आपके सागर है या समुद्र है जो आपका, उस पर जो छोटी ओपनिंग होती है, क्योंकि आप नॉर्मली उस पर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, एक जो सागर की छोटी ओपनिंग होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, डैम यानी जो आपके बांध होते हैं उनको हम बनाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। अ टरबाइन फिक्स एट द ओपनिंग ऑफ द डैम, यानी जो वो डैम आपने नैरो क्षेत्र में, संकीर्ण क्षेत्र पे बनाया है, उस पर आप क्या करते हो, टरबाइंस लगाते हो, और जो आपकी टाइडल एनर्जी है, जो आपकी ज्वारीय ऊर्जा है, उसको आप किसमें, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हो। बांध के द्वारा पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। और जो टरबाइंस होती हैं, ठीक है, जो आपकी टरबाइंस होती है बेसिकली वो क्या करती हैं, आपकी जो टाइडल एनर्जी है उसको आपकी किसमें कन्वर्ट करती है, आपकी विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। फिर क्या होता है, वहाँ से आपका जो विद्युत ऊर्जा है जो जनरेट हुई है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको फिर एक आपका फिर बाहर लाइंस के माध्यम से दूर दूर की जगह तक आपका भेजा जाता है। नेक्स्ट हमारा है वेव एनर्जी। तो बेसिकली जो आपकी वेव एनर्जी है, ये आपकी जो सागर है, सागर में जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसके कारण जो है हमें जो एनर्जी या ऊर्जा मिलती है उसे हम वेव एनर्जी कहते हैं। बेसिकली जो समुद्र की जो वेव्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है। इसका ट्रैप करके, इसके यूज़ करके हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो आपकी ये वेव्स हैं ये आपको सागर में मिलती है, और अगर आप किसी भी कोस्टल रीजन में जाएंगे, यानी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे आपके समुद्र है या सागर है, आप ये देखेंगे कि ऐसी जगहों पे जो पवन होती है वो बहुत ही तेज़ चलती है। कैसी चलती है, बहुत ही तेज़ चलती है। तो क्योंकि वो पवनें बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, इन्हीं के कारण क्या होता है, जो समुद्र है या सागर है उनमें वेव्स उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, वेव्स उत्पन्न होती हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और उसकी वजह से ये पानी में लहरें बनी। तो क्या होता है, जो ये एनर्जी होती है
तो बच्चों, जो वेव एनर्जी होती है बेसिकली जो आपके समुद्र होते हैं, ठीक है, वहाँ आप जानते हैं बहुत तेज़ हवाएं चलती है, बहुत तेज़ पवन चलती हैं। इन पवनों के कारण जो पानी का लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता है। तो इस पानी के लेवल जो ऊपर नीचे होता है, जो कि आपके पवन यानी जो आपकी विंड्स होती है इनकी वजह से होती है। इस कारण क्या होता है, आपके समुद्र में से जो हमें वेव्स प्रोड्यूस होती है, इनसे हमें एक एनर्जी मिलती है जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है, जिसे हम वेव एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जी का प्रयोग हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि वेव एनर्जी होती क्या है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।